नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली धमकी की। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से बढ़ता तनाव है, अब उसके बीच एक और बयान सामने निकल कर आया है। अब जाहिर सी बात है कि उसके बाद तलखी और ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऑलरेडी बढ़ चुकी है। दरअसल ये जो बयान दिया है, ये बयान दिया है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, अली अली जो अयातुल्लाह अली खामिनेई हैं, उनके जो वरिष्ठ सलाहकार हैं, जब्बात लारिजानी। उन्होंने ट्रंप को खुली धमकी दी है। उनको उनको लेकर ये बयान दिया है कि ट्रंप के जिस तरह के काम हैं, वो अब अपने जो फ्लोरिडा वाला घर है मारे लागो, वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। और बहुत आसान है कि जब वो पेट के बल उल्टे लेटे हुए हों, सन बाथ ले रहे हों, तो उनकी नाभि में सीधा ड्रोन अटैक कर दिया जाए। जी हाँ, ये जो धमकी है, ये जो बयान है, ये जब्बात लारिजानी साहब ने दिया है, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं किसके, अयातुल्लाह अली खामिनेई के। अब जाहिर सी बात है कि जब ये बात कानों तक जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के, और गई भी। अब इसके बाद जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई, जो भी पत्रकार थे, एक्चुअली एक शो में, इंटरव्यू में, जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि आप इस धमकी को किस तरीके से देखते हैं, आप इसे धमकी मानते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि धमकी हो, कितनी खतरनाक है, कितनी नहीं खतरनाक है, ये हो भी सकती है। जैसा कि आजकल, इससे पहले भी आपने देखा कि इसी तरह के बयान हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में भी। तो इस धमकी को लेकर भी उन्होंने इसी तरह से रिएक्ट किया। फिर पत्रकारों ने उनसे दूसरा सवाल किया कि अच्छा, ये बताइए कि आपने आखिरी बार कब संवाद लिया था? तो वो थोड़ा-सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सही से तो याद नहीं है, लेकिन शायद मैं 7 साल का रहा हूँगा जब मैंने ये सनबाथ लास्ट ली होगी। अब मैंने सनबाथ लेना छोड़ दिया। मतलब एक तरह से उन्होंने इसको हवा में उड़ा दिया, हँसी में उड़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हँसी में उड़ा दिया तो बस ये यहीं तक है। ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं उनको ये बिल्कुल ज़बरदस्त हिट किया होगा, और अब इसका जो आप ये कहिए कि रिपरकशंस हैं, वो ईरान को झेलने होंगे। वो किस तरीके से झेलने होंगे, अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब बात लारिजानी, जिन्होंने इस धमकी या फिर ये बयान अगर कहें, तो इसको ईरानी जो कमांडर हैं कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जनवरी 2020 की अगर बात करें, तो कासिम सुलेमानी जो कि अमेरिकी हमले में मारे गए थे, और इसके पीछे जो वजह है वो बताई गई थी, या इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो किसको बताया गया था, वो बताया गया था ट्रंप को। ईरान इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक लारिजानी का बयान जो है, वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बाद सामने आया है जो खुद को ब्लड पैक्ट बताता है। जी हाँ, ये क्या है मैं आपको बता दूं। दरअसल उसने ये जो पैक्ट है, ब्लड पैक्ट के नाम से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सुप्रीम लीडर जो खामिनेई हैं, अयातुल्लाह अली खामिनेई, उनका मजाक उड़ाने या फिर उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ एक पूरा जो ग्रुप है वो तैयार किया जा रहा है, और फंड उसके लिए जुटाया जा रहा है। इसका काम क्या है? दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मौलवियों ने मुसलमानों से जो 12 दिन का संघर्ष है, उसके दौरान खामिनेई की जान को खतरे में डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या का आह्वान किया था। ईरानी कमांडर सुलेमानी की हत्या के बाद से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको इस तरह का खतरा बना रहता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की बात करें तो उनको भी इस बात की जानकारी है, जाहिर सी बात है, तभी उनकी जो सुरक्षा है वो और पुख्ता रहती है। अगर हम यहाँ देखें, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। सुरक्षा एजेंसीज को इस बारे में पूरी जानकारी है, उनको वो टिप ऑफ भी मिला था, और इसीलिए इसको गंभीर मानते हुए राष्ट्रपति की सुरक्षा को हमेशा ही मजबूत रखा जाता है। लेकिन अब जो ये तैयारी है, जो ये ब्लड पैक्ट और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, या फिर ये जो दरअसल एक धमकी कहिए, बयान कहिए, ये जो आया है कि ये एक सोची समझी साजिश है। क्या ये प्री प्लान्ड और इसकी तैयारी ऑलरेडी कर दी गई है कि खामिनेई का मजाक उड़ाने, या उनकी हत्या की साजिश रचने, या उनके खिलाफ जो भी कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, उनके खिलाफ एक पूरा वो तैयार किया जा रहा है। इसराइल के साथ संघर्ष के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो कूद जाता है। उसने सीधे हमले किए ईरान की वो जो महत्वपूर्ण साइट्स थी, फोर्डो पर, नतान्ज पर, इस्फहान पर। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो ईरान है वो भड़क गया। इजराइल ये चाहता था कि ईरान जो अमेरिका है वो इसमें कूदे, क्योंकि उसके पास उतनी हैसियत नहीं थी, वो औकात नहीं थी उसके पास कि वो जाकर बिल्कुल जमीन के इतना नीचे उनकी साइट्स को इस तरह से वो बर्बाद कर पाए, और इसके लिए उसको अमेरिका की जरूरत थी। अब अमेरिका तो ये कह रहा है कि उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, ऐसा कर दिया है कि भविष्य में ऑपरेशनल वो कभी हो ही नहीं पाएगा।
जबकि ईरान इससे ठीक उलट बात कह रहा है, इसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया हमने तो जो भी यूरेनियम मटेरियल था वो तो पहले ही सेफ साइट पर, पहले ही सिक्योरिटी जो एक सिक्योर साइट है वो हमने वहां पर पहुंचा दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे जो परमाणु ठिकाने, और इसीलिए आप देखिए ना वो दमखम भरता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कहता हुआ उसके बाद ये नजर आया कि हमारा परमाणु जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। और छोड़िए उसने आईएईए से अपना नाता तक तोड़ लिया कि भैया आप नहीं आएंगे हमारी परमिशन के बगैर, हमें लगेगा तो ही आप आइएगा, आप तभी उन्हीं जगहों पर विजिट कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप विजिट नहीं कर सकते हैं। अब इजराइल ने तो ईरान के साथ जंग के दौरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई जो है उनके 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 मर्डर का पूरा, उनकी हत्या का पूरा जो प्लान है वो तैयार कर लिया था। बस ये था कि अब बस ये इसको अंजाम देना बाकी बस रह गया था। और क्योंकि दरअसल नेतन्याहू जो है वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीटो का यहाँ पर इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने रोक दिया, तो इसलिए इजराइल रुक दिया और खामेनेई को नहीं मारा गया, नहीं उनकी हत्या की गई। लेकिन इस बीच ट्रंप ही थे जो ये कहते हुए नजर आए थे कि हमें पता है कि खामेनेई साहब की लोकेशन क्या है और हम जब चाहे उनका खात्मा कर सकते हैं, जब चाहे हम उनको निशाना बना सकते हैं। लेकिन खैर, अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तमाम मीटिंग्स को लेकर भी अभी जो ये हाल में अमेरिका के साथ हुआ, ये जो अमेरिका ने ईरान में किया, वो जो परमाणु साइट्स हैं उनको निशाना बनाया, इस बीच ट्रंप की ओर से ये भी दावा किया गया था कि ईरान ये चाहता है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आए, वो बातचीत करे। जबकि फिर इसके ठीक विपरीत, क्योंकि ट्रंप इस तरह का क्रेडिट लेते हुए आपने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी देखा, आपने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी सबसे पहले वो सीज फायर के बाद वो ऐलान बाद में करेंगे, लेकिन ये ऐलान पहले कर देते हैं कि भैया सीज फायर हो गया। ये अलग बात है कि ईरान उसके बाद भी रुकने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता था कि उसकी ये छवि बने कि वो एक पिटा हुआ, एक मार खाया हुआ युद्ध में देश है। एनीवे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका से बातचीत चाहता है ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया। लेकिन पजेश्कियान जो है ईरान के जो नए राष्ट्रपति, उन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है, जिस तरह का हालिया अभी ये है, कोई बातचीत नहीं होने वाली। और चेतावनी भी साथ में ये देते हुए कि जो भी किया है ना अमेरिका ने काम, अब उसके लिए बस वो तैयार रहे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान हो, इस तरह की एक्टिविटीज हो, खुलेआम धमकी देना हो, वरिष्ठ सलाहकार जो उनके हैं जवाद लारिजानी, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, और पूरा एक ग्रुप भी तैयार कर लिया है, और वो ग्रुप उसका बदला लेगा। और वो बदला क्या है? खामेनेई का मजाक उड़ाने का, उनकी हत्या के साजिश या उनके खिलाफ जाने वालों का। फिलहाल के लिए इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।